हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी क्लास नंबर 7 है, यूनिट 2 का। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी एक यूनिट चार्ज में, जो कि किसी एक इस पॉइंट में या किसी एक दो चार्ज के बीच में जो क्या कहते हैं एनर्जी है जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती हैं। और क्योंकि ये एक एनर्जी है तो इसका जो यूनिट है वो जूल्स होगा। ठीक है, और इसके जो इसको हम डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी अ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोसेस करती है किसी भी एक पॉइंट पे लोकेट अगर किया जाए, ठीक, आउटर स्पेस में। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि हमने बताया आपको कि एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और इसको हम जूल्स के टर्म में मेजर करते हैं और इसको हम वी से डिनोट करते हैं। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है ml² T⁻³ A⁻⁻1। ये आप लोग याद जरूर रखे रहिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है कि दो उसके की एलिमेंट है जिस पे वो डिपेंड करता है, या तो उसके वो खुद के चार्ज पे, इट्स ओन इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर वो किसी और दूसरे चार्ज पे डिपेंड करता है, किसी रिलेटिव पोजीशन पे। ठीक है, तो ये इसके दो की एलिमेंट है जिस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है डिपेंड करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका v इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डी। ठीक है, तो Q1 Q2 क्या है? हमारे दो चार्ज हैं। डी जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी किसी चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक इसमें प्रॉपर्टीज है कि जो लाइक चार्ज रहते हैं, जैसे कि दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों सेम चार्ज के अगर एक दूसरे के करीब ले आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी इंक्रीज करती है। और वही अगर टू अनलाइक चार्ज हो जाए, जैसे कि एक प्रोटॉन रहे एक इलेक्ट्रॉन रहे, तो अगर उनको हम दोनों के एक दूसरे के नज़दीक लेके आएंगे तो उनकी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है डिक्रीज करती है। तो ये आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर दो अनलाइक चार्ज है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जिसको आप याद रख रहिएगा। और फिर एक पॉइंट आता है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट चार्ज पे क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूले याद रख रहिए, v इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, v क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, के जो है हमारा कूलम्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू ये रहती है। आप इसको याद नहीं भी करेंगे तो ये आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, और ठीक है, के कूलम कांस्टेंट हो गया, क्यू हमारा पॉइंट चार्ज हो गया, ये हमारा पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और हमें मान लीजिए इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आर जो है डिस्टेंस बिटवीन दी
पॉइंट चार्ज हैं होते हैं, ठीक है। जिस डिस्टेंस में हमें निकालना है किसी भी, मान लीजिए यहाँ पे हमें इस जगह इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाली, या पे इस जगह इसका पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट चार्ज से इसकी दूरी जो होती है वो आर होती है, ठीक है। तो आर की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है पॉइंट चार्ज की, ठीक है। और हमारा जो दूसरा जो है कि दो चार्ज के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, उसके निकालने के लिए बस वही सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, बस जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 हमारा दो चार्ज की यूनिट हो गए, और R जो हमारे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो इन्फिनिट में अगर निकालना जाए, यहाँ पे R की वैल्यू जो है अगर इनफाइनाइट रख दिया जाए तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनसे रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे भी जाते हैं ये पॉइंट, कि अगर दो इक्वल या अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो बीच में है, मतलब जैसे अगर यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ये एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनके मिड में अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा तो वो होगा 0, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 नहीं होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी एक प्रॉपर दूरी में रखी जाएगी, जिससे कि ना ये इसको अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, ना ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इससे क्या होता है कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते ये, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट मिड पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है 0 होती है, ठीक है। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब कहलाएगा, जब हम 1 जूल ऑफ वर्क करेंगे किसी भी 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, ठीक है। मान लीजिए कोई एक चार्ज है जिसकी यूनिट 1 कूलम है, उसको अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो जो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1 जूल कहलाएगी, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज करेगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है इन्फिनिटी पे, ये एक तरह से हम इसके प्रैक्टिकल जो किया गया है एक टेस्ट चार्ज पे किया गया है, इसलिए ये अभी क्योंकि इनफाइनाइट तो डिफाइन है नहीं, तो इसलिए कि ये हाइपोथेटिकल वो है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस में होगी तो वहाँ पे उसकी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट जो है कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो होती है 0, क्योंकि जो अर्थ है इतना बड़ा है कि उसमें जो एडिशनल और रिमूवल चार्ज है वो कोई दोनों इक्वल स्टेट में है, तो इक्वल नंबर में है, तो इसलिए वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल स्टेट जो है वहाँ पे कंडक्ट नहीं होता, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। तो ये
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। ये माइंड में आप रखे रहिएगा, अपने नोट्स में इसको नोट्स कर लीजिएगा। और ये हमारी यूनिट 2 की जो है लगभग क्लासेस ख़त्म हो गई। कुछ छोटे छोटे पॉइंट बचे हुए हैं जो कि हम आपको अगले यूनिट 3 की क्लास के बाद आपको कवर करा देंगे। ठीक है, वो उतने ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं, वो एक ही क्लासेस में आपके कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बस है। धन्यवाद।